हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 10th की कार्यपत्रक नंबर 33 करेंगे। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में हम करेंगे रचनात्मक लेखन। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और दिनांक डालना है 18 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। इस सप्ताह की शुरुआत एक महत्वपूर्ण दिवस के साथ हुई है। आपको उस दिवस का नाम पहचान कर लिखना है। आप इसे अपने रचनात्मक अंदाज में लिखने का प्रयास करें, जैसे रंग बिरंगे, खूबसूरत और आकर्षक तरीके से आदि। ठीक है, आज की जो वर्कशीट है बच्चों, आप उसे रंग बिरंगे तरीके से लिख सकते हैं, बहुत खूबसूरत और आकर्षक तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इस दिवस पर एक अनुच्छेद लिखें। तो बच्चों याद करो कि सप्ताह की शुरुआत किस महत्वपूर्ण दिवस के साथ हुई थी। बच्चों, इस सप्ताह की शुरुआत हिंदी दिवस के साथ हुई थी। ठीक है, तो आपको लिखना है हिंदी दिवस। ठीक है, हिंदी दिवस। अब हिंदी दिवस के ऊपर आपको क्या करना है बच्चों, इस पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। इस दिवस को पहचानने के लिए कुछ संकेत इस कार्यपत्रक में भी छिपे हैं और उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताई गई हैं, जिन्हें आप अपने अनुच्छेद में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। इसमें कुछ बातें भी बताई गई हैं, तो हम वो बातें भी पढ़ लेते हैं पहले कि कौन कौन से पॉइंट हम अपने अनुच्छेद में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, निबंध लेखन, वाद विवाद, काव्य गोष्ठी, श्रुत लेखन प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन, राजभाषा सप्ताह आदि। पुरस्कार समारोह, राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। बच्चों, हिंदी के क्षेत्र में जो लोग महानतम कार्य करते हैं तो उनको ये 2 पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। अब बच्चों, आज आप जब ये वीडियो पूरा देख लेंगे, अपनी वर्कशीट कर लेंगे, उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि ये जो दोनों पुरस्कार हैं इनका पहले क्या नाम था। ठीक है, इनका पहले क्या नाम था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सन 1949 में इस दिन यह निर्णय लिया गया। ठीक है, इसमें पॉइंट्स बताए जा रहे हैं जिन्हें कि आप अनुच्छेद में ऐड कर सकते हैं, जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय के अनुच्छेद 343(1) में वर्णित है। तो बच्चों देखो, इस यहाँ पे जो कीवर्ड्स दिए हैं इनके बेस पर हम एक अनुच्छेद लिखेंगे। हिंदी दिवस, जो हमारा सप्ताह है वो किस नाम से जाना जाता है, हिंदी दिवस के नाम से। तो हिंदी दिवस भारत देश में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर के महीने में मनाया जाता है ये। ठीक है, आपको याद रखना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदू भाषा को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया था। बच्चों, जो हिंदी की लिपि है, क्या आपको पता है कौन सी है? हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि। ठीक है, तो जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इस दिन जो भारत की संविधान सभा थी, भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदू भाषा मतलब जो हिंदुओं की भाषा है, हिंदू भाषा मतलब कि हिंदी भाषा है ना, हिंदू भाषा को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया था। आपको हिंदी नहीं लिखना है, यहाँ पर हिंदू ही लिखा है मैंने। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया। हिंदी दिवस को सभी भारतीय बहुत खुशी से मनाते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप भी बहुत खुशी से मनाते होंगे, और अगर आपका स्कूल ओपन होता तो हिंदी दिवस पर स्कूल में भी वाद विवाद प्रतियोगिताएं या निबंध लेखन प्रतियोगिताएं होती, तो आप हो सकता है उसमें भाग लेते। और बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ऑनलाइन भी आपने हिंदी दिवस पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर की होगी। तो देखो, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया। हिंदी दिवस को सभी भारतीय बहुत खुशी से मनाते हैं। हिंदी दिवस पर निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद, काव्य गोष्ठी, श्रुत लेखन प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन आदि का आयोजन किया जाता है। हिंदी के क्षेत्र में बेहतर काम करने वालों को राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पुरस्कार वितरित करके सम्मानित किया जाता है। बच्चों, उस भवन का नाम है जहाँ पर पुरस्कार बांटे जाते हैं, उस भवन का नाम है विज्ञान भवन। तो वहाँ पे जो लोग हिंदी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, श्रेष्ठतम कार्य करते हैं, तो उनको पुरस्कार वितरित किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और ये पुरस्कार वितरण हर साल किया जाता है। राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान
किए जाते हैं। ये पुरस्कारों के नाम हैं। हिंदी दिवस सभी भारतीयों के लिए गर्व महसूस करने का दिन है। सन 1949 में 14 सितंबर को यह निर्णय लिया गया कि हिंदी भाषा को राजभाषा, आधिकारिक भाषा व सम्मानित भाषा के रूप में माना जाएगा। इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में किया गया है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अनुच्छेद पसंद आया होगा और अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।